अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। गैर मुहासली आमदनी में इजाफा और फंड्स की मुतवाज़िन तकसीम की हिदायत। काबीनी ज़ैली कमेटी की सिफारिशात पर नायब वज़ीर आला का जायजा इजलास। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद खित्ते में हिंदुस्तानी मफादात के मुतासर होने का इम्कान। ट्रंप को अमन के नोबल इनाम के लिए पाकिस्तान की सिफारिश मज़हक़ ख़ैज़, बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द अमल। पीर के दिन काबीना इजलास, मजालिस मुकामी इंतखाबात की तारीख के ऐलान का ख़वी इम्कान। सियासी हिकमत अमली पर भी तबादले ख्याल होगा। BC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कविता का 17 जुलाई को रैल रोको प्रोग्राम। BC लीडर R कृष्णैया ने ताईद का किया ऐलान। और 46 लाख मसरूक़ा रकम सिर्फ 6 घंटे में बाजियाब। सारिक महाराष्ट्र सरहद के करीब गिरफ्तार। नॉर्थ जोन और आदिलाबाद पुलिस की कार्रवाई। और पेश खबरें तफसील से। नए वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने, जो वज़ीर फाइनेंस भी हैं, रियासत की गैर मुहासली आमदनी में इजाफा करना और अवामी बहबूद के लिए मुतवाज़िन खर्च की अहदेदारों को हिदायत दी। गैर मुहासली आमदनी में इजाफे के लिए कायम करदा इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गैर मुहासली आमदनी पर तवज्जो करने काबीनी ज़ैली कमेटी की सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। इस कमेटी के अरकान रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी भी शरीक इजलास थे। नायब वज़ीर आला ने कहा कि बहबूदी प्रोग्राम्स के लिए हुकूमत 33,600 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। रैतु भरोसा, इंद्रम्मा, आत्मीय महालक्ष्मी, मुफ्त बरखी, इंद्रम्मा हाउसिंग, किसानों को कर्ज जैसे स्कीमात की मौसर अमलावरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद ऐसे महकमे हैं जहां खर्च से ज़्यादा फंड्स अलॉट किए गए हैं और कुछ ऐसे हैं जहां फंड्स दरकार हैं लेकिन रकमी अलॉटमेंट ज़रूरत से कम किया गया। इस तफावत को ख़त्म करते हुए फंड्स का मुतवाज़िन अलॉटमेंट किया जाए। तरजीहात के मुताबिक फंड्स का इस्तेमाल हो। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव
प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संदीप सुल्तानिया और दीगर सीनियर ओहदेदार शरीक इजलास थे। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान की न्यूक्लियाई तंसीबात पर अमेरिका के हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ करार दिया। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबल इनाम देने की सिफारिश को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दारुस्सलाम में अपना रद्देअमल देते हुए सदर मजलिस ने कहा कि अमेरिका का ये हमला न्यूक्लियाई सलाहियतों की अफजोदगी से मुताल्लिक NPT माहदे की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा ये अमेरिकी दस्तूर की भी खिलाफ वर्जी है। किसी मुल्क से जंग करने अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन अमेरिकी सदर ने अपने ही मुल्क के दस्तूर के खिलाफ ईरान पर हमला किया है। अमेरिका की यह कार्रवाई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की क़वायद के मग़ायर है। अमेरिकी माहिरीन ने भी इस बात की तौसीक़ की है कि ईरान में न्यूक्लियाई अफजोदगी हथियारों को बनाने के लिए है, इसके कोई सबूत नहीं है। इस हमले के जरिए अमेरिका इसराइल की जानिब से गजा में जारी नस्ली तत्हीर और नस्ल कुशी को छुपाना चाहता है। अमेरिकी कार्रवाई का खलीज पर असर पड़ेगा, जहां 60 लाख से ज़ायद हिंदुस्तानी रोजगार हासिल कर रहे हैं और इनके जरिए मुल्क का कसीर ज़र मुबादला हासिल हो रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ट्रंप को अमन का नोबल इनाम देने की सिफारिश का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजाक उड़ाया और इस मुल्क के फौजी जनरल को व्हाइट हाउस में दी गई लंच की दावत के पस मंजर से मरबूत किया। देखिए, जो आज सुबह में यूएस ने ईरान के 3 या 4 न्यूक्लियर साइट्स पर जो अटैक किया है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन है, NPT का वायलेशन है और ख़ुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो संविधान है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका वायलेशन है। क्योंकि उनका संविधान आइन ये कहता है कि बग़ैर उनके कांग्रेशनल परमिशन के कोई उनका मुल्क, उनका देश जंग नहीं कर सकता। 5वीं बात ये है कि ये हमला करके यूनाइटेड स्टेट्स ने गज़ा में जो फ़लस्तीनियों का एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसको कवर अप कर रहे हैं। और इज़राइल जिसके पास 700-800 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जो NPT को साइन नहीं किया, जो IAEA के इंस्पेक्टर्स को अलाउ नहीं करता, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और छठी बात यह है कि मेरी बात लिख के रख लीजिए कि 5-10 साल में ईरान 90% यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा, 90% करेगा। अब नहीं रोक सकते ईरान को। अब ईरान NPT से निकल जाएगा और एनरिचमेंट करेगा। और साथ ही साथ उसका ये असर होगा आज की बॉम्बिंग के बाद कि जितने उस देश में, जितने अरब ममालिक बोलिए, मुस्लिम कंट्रीज़ बोलिए, जो उस खित्ते में है, वो सब लोग अब फैसला करेंगे कि हमको इज़राइल के ब्लैकमेलिंग से, इज़राइल की हेजेमनी से बचने के लिए हमको अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाना पड़ेगा। वो भी आप नहीं रोक पाएंगे। और अमेरिका के इंटेलिजेंस ने खुद कह दिया कि अब ईरान के पास कुछ नहीं है। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। और सबसे अगर ये खित्ता, ये एरिया अगर इसमें जंग शुरू हो जाएगी तो एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि 60 लाख से ज़ायद भारत के नागरिक वहाँ रहते हैं। हमारे इंडियन कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। वहाँ से हमारे नागरिक भारत को बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। अनलाइक नॉर्थ अमेरिका के, वहाँ तो इनकम टैक्स भी नहीं लिया जाता उनसे। और आखिरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान इसीलिए ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज़ का डिमांड कर रहा था कि पूरा उस खित्ते में जंग शुरू हो जाए? क्या इसीलिए उनके जनरल जाकर लंच खा के आए थे वहाँ पर कि पूरे इस इलाके में आग लग जाए, जंग शुरू हो जाए वहाँ पर? रियासती काबीना का इजलास 23 तारीख को पीर के दिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किद होगा। पीर के दिन दोपहर 3 बजे इजलास होगा। इस इजलास में मजालिस मुकामी के इंतखाबात की तारीख को खतियत देने का इम्कान है। इसके अलावा मौजूदा सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। PC घोष कालेश्वरन कमीशन के रूबरू KCR की हाजिरी के बाद पैदा होने वाले हालात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फ़ोन टैपिंग और फार्मूला इरेस तहकीक़ात से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल होगा। हाल ही में काबीना में शामिल किए गए 3 वज़रा अपनी ओहदे का जायजा लेने के बाद पहली मरतबा इस इजलास में शरीक होंगे। मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय युडू ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय युडू ने तालीम और तिब्बी शोबे में तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की कोशिशों की तारीफ़ की।
दत्तात्रेय ने वजीर आला से कहा कि वो रियासत में कैंसर की देखभाल के निज़ाम की तरक्की के लिए हुकूमत के साथ हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हैं। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जिनके फोन टैपिंग हुए हैं उनके नामों का इंकशाफ होना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजालिस से मुकामी इंतखाबात के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, बहुत जल्द काबीनी इजलास में इस बार बात होने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंका चरला के मामले में कदम पीछे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अहम कायदीन और सनतकारों के फोन टैप किए गए, बीआरएस हुकूमत ने यह काम किया है। उन्होंने एसआईटी से मुतालबा किया कि जिनके फोन टैप हुए उनके नामों को मंजर आम पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि केसीआर केटीआर के कहने पर ही फोन टैपिंग हुई है, इसमें मुलव्विस हर फर्द जेल जाएगा। वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बिला मजहब व फिरका सबको इंदिरम्मा मकानात मख्तस किए जाएंगे। नकरिकल में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने डबल बेडरूम देने का वादा किया था, जो कि पूरा नहीं किया गया। पहले मरहले के तौर पर कांग्रेस हुकूमत ने 4,50,000 मकानात देने का फैसला किया है। नलगुंडा जिले के नकरिकल में इंदिरम्मा मकानात की मुस्तहक अफराद में घर के पट्टे तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि हर असम्बली अलखे में 3,500 मकानात दिए जा रहे हैं। गरीब आवाम को 20 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मकानात तामीर करने वालों को 4 मरहले में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये रकम रास्त मुस्तहक अफराद के अकाउंट में डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि आराजी मसले से इसको हुकूमत दूर रखेगी। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने मुत्तहदा जिले करीमनगर के तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 3.5 साल में तमाम बेघर गरीबों को बिला लिहाज जमाती वाबस्तगी इंदिरम्मा मकानात दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन मकानात के लिए दरखास्तों की तनकीह बुनियादी सतह से मुकम्मल शफाफियत के साथ की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की काश्त के अलावा दीगर तिजारती फसलों को उगाने की तरगीब दी जा रही है। नकली बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत वज़ीर आला की क़यादत में तालीम, सेहत और ज़राअत को तरजीह दे रही है। ज़िला कलेक्टर से कहा गया कि वो इन तरजीहात को मद्देनज़र रखें। नए तालीमी साल के आगाज़ पर बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने बड़ी बाटा प्रोग्राम्स में अवामी नुमाइंदे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने ज़िला कलेक्टर को हिदायत दी कि वो करीमनगर के ज्योति फूले गुरुकुलम का दौरा करें और इस इदारे की मौजूदा हालत पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर इमारात व शवाहरिक कोमाटी रेड्डी ने कहा कि इमारात व शवाहरिक के लिए ज़र इल्तिवा कामों में तेज़ी पैदा करें। सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास तलब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इमारत व शवाहरिक के कामों में तेज़ी पैदा करें। उन्होंने कहा कि जल्द मुकम्मल होने वाले और इस्तेमाल में आने वाली इमारतों को पहले तरजीह दें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ज़र इल्तिवा कामों में 5 अजला कलेक्टर दफातर आरओबी की तामीरात को जल्द मुकम्मल करें। कोमाटी रेड्डी ने कहा कि अच्छी सड़कें होंगी तो हमलो नकल में इजाफा होगा, जो तरक्की का रास्ता होगा। उन्होंने कहा कि तामीराती कामों के आखिरी मरहले में मौजूद आरओबी, मेडिकल कॉलेज और टिम्स पर तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने कहा कि वर्क एजेंसी के बिल से मुतालिक वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला से बात करेंगे। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि धान के टेंडर्स में बेकायदगियां हुई हैं। हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मसले पर केटीआर और हरीश राव ने असम्बली में आवाज़ उठाई थी, लेकिन हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 4 अफराद ने टेंडर्स में शिरकत की। 1 क्विंटल पर 2,070 रुपये कीमत देने का फैसला किया गया था। धान उठाने से पहले मिलर्स ने धान वसूल करना शुरू कर दिया है। मिलर्स से टेंडर्स हासिल करने वालों के अकाउंट में रकम मुंतकिल हो रही है। 1100 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। कीमत 2,700 रुपये तय की गई, लेकिन 2,230 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विजिलेंस एसीबी से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सिविल सप्लाई स्कैम हुकूमत के लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। बीआरएस पार्टी की रुकन काउंसिल के कविता की बीसी तहफ्फुजात की तहरीक को बीसी लीडर आर कृष्णा ने तायीद का ऐलान किया है। कविता ने आर कृष्णैया के मकान पर मुलाकात की, उनसे बीसी तबके के लिए की जाने वाली जदोजहद करने की तायीद का मुतालबा किया, जिस पर कृष्णैया ने कहा कि बीसी तबके को कविता की तायीद करने के ऐलान के लिए 17 जुलाई को रेल रोको प्रोग्राम की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक और धक्का बीसी बिल पक्का का नारा दिया। इससे पहले कविता ने खिताब करते हुए कहा कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जाए। मजालिस मुक़ामी इंतख़ाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करने के बाद ही इंतख़ाबात मुनक़्क़िद करें। इस मामले में मरकज़ी और रियासती हुकूमत पर दबाव डालने के लिए अवामी जद्दोजहद ज़रूरी है, इसलिए आर कृष्णैया से तायीद करने की अपील की है।
BRS पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि देही इलाकों में सफाई निज़ाम बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। उन्होंने वजीर पंचायत राज और देही तरक्यात सीता अक्का को मकतूब लिखते हुए कहा कि साबिक सरपंचों, पंचायत राज के फंड जारी करने और आउटसोर्सिंग पंचायत सेक्रेटरीज को बाकायदा बनाने और दीगर मसाइल का अहाता करते हुए मसाइल की यकसुई करने का मुतालबा किया गया। ग्राम पंचायतों के फंड्स फौरी जारी करने का भी मुतालबा किया गया। जो काम किए गए हैं, सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरीज के बिल्स भी जारी करें। अभय हस्तम के तहत मंशूर में किए गए वादे के मुताबिक पंचायत सेक्रेटरीज को बाकायदा बनाया जाए। मौसम बरसात में वबाई अमराज फैलने का खदशा है, देही इलाकों में खुसूसी मुहिम चलाते हुए सफाई की जाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह से सफाई कर्मचारी की तनख्वाहें अदा नहीं की गईं, उनकी तनख्वाहें फौरी जारी की जाएं। हरीश राव ने कहा कि सर्वे में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को अब तक तनख्वाहें जारी नहीं की गईं, उनकी तनख्वाह भी फौरन जारी की जाए। मरकजी व ममलकती वजीर बी संजय ने कहा कि कांग्रेस और BRS एक ही सिक्के के दो रुख है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KCR खानदान को रेवंत रेड्डी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि कालेश्वरम BRS के लिए ATM में तब्दील हो गया था। इसके बावजूद हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। CBI तहक़ीक़ात करवाने के लिए राहुल गांधी के बोलने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम की CBI तहक़ीक़ात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बदउनवान खानदान BRS को हमारे करीब भी आने नहीं देंगे। बीजेपी शुरू से ही खानदानी पार्टी के खिलाफ है। जिले महबूबनगर में तालीमी मियार को बुलंद करने बुनियादी सतह से कोशिशें की जा रही हैं और जिले में ट्राइपल IT कायम किया जा रहा है। कांग्रेस रुकन असम्बली यनम श्रीनिवास रेड्डी ने ये बात बताई। SSC इम्तिहानात में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा तालिबात को प्रतिभा अवार्ड देने की एक तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके हल्का असम्बली में 43 सरकारी हाई स्कूल्स में डिजिटल तालीम का आगाज़ किया गया है। ज़िले में ट्राइबल IT के लिए उन्होंने वज़ीर आला से नुमाइंदगी की थी। सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल और दीगर कायदीन भी इस तकरीब में शरीक थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नुमाइंदा रुकन बलदिया मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खान ने GHMC के अहदेदारों के हमरा फील खाने के इलाके में रोड कटिंग और VDCC रोड बिछाने के कामों का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। चेन्नई में मुनक्किद हुए कराटे और पंचिंग के मुकाबलों में मोइन बाग के 2 लड़कों ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। इस सिलसिले में वर्ल्ड मास्टर्स एसोसिएशन कोच मोहम्मद खुर्शीद अहमद के हमराह मोहम्मद हबीबुद्दीन और मोहम्मद अब्दुल कदीर ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की, जिस पर सदर मजलिस ने उनके लिए नेक तमन्ना और मुस्तकबिल में भी कामयाबियों के लिए हिम्मत अफजाई की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह की 50वीं बरसी के ज़िमन में फ़ख्र मिल्लत यादगार तकरीरी मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें बेहतरीन मुजाहरा करने वाले शेख ज़ुहैबुद्दीन को इनाम अव्वल गोल्ड मेडल से सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नवाजा, जबकि इनाम दुअम सिल्वर मेडल मोहम्मद अमानुद्दीन को अता किया गया। इनाम सुवम दीनी कुतुब मोहम्मद मिसबाहुद्दीन को दिए गए। तालिबात के ज़मरे में इनाम अव्वल गोल्ड मेडल माहीन खान, इनाम दुवम सिल्वर मेडल आयशा सिद्दीक़ा और इनाम सुहम मेरोज़ फातिमा को दिया गया। नॉर्थ जोन पुलिस ने 46 लाख रुपए का सरखा करने वाले सालिक को 6 घंटों के अंदर गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मसरूका रकम बरामद कर ली। DCP नॉर्थ जोन के मुताबिक पुलिस ने रियासत मध्य प्रदेश के साकिन गिरिधर सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सन स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड वाक़ई पाटीगुड्डा के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कंपनी के गोदाम के लॉकर से 20 और 21 जून की दरमियानी शब 46 लाख रुपए का सरखा होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए CCTV कैमरों के फुटेजेस के जरिए सारिक का पता चला लिया और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी में आदिलाबाद पुलिस का भी बड़ा हाथ है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 46,04,000 रुपए बरामद किए। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। आज एक HB ऑफेंडर को बेगमपेट पुलिस ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में
6-7 आवर्स के गैप में कंप्लेंट रिसीव करने के 6-7 आवर्स टाइम में ही उसको पकड़ा है। इस अक्यूज का नाम है गिरधारी सिंह, 28 ईयर्स ओल्ड है, नेटिव ऑफ मध्य प्रदेश। हमारे को कंप्लेंट सन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड करके पाटीगड्ढा एरिया में लोकेटेड बेगमपेट पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में जो कंपनी है वहाँ से कंप्लेंट आया था कि 20 या 21 की रात को उनके कंपनी में किसी ने एंटर करके, अननोन ऑफेंडर ने एंटर करके उनका जो लॉकर है उसको तोड़ के उनके वहाँ से 40+ लाख अमाउंट का चोरी हुआ है करके कंप्लेंट आया। तो सुबह जब हमें ये उनके कंपनी वालों ने आके ये इसका हमें रजिस्टर करवाया तो इमीडिएटली हमारे टीम्स ने, क्राइम टीम्स ऑफ नॉर्थ जोन जो है, दे हैव इसका पूरा आइडेंटिटी निकाला, CCTV चेक किया तो उससे पता चला कि प्रीवियसली उसने इसी कंपनी में काम किया है ऐसा कि उसने, और 6 महीने पहले ही कुछ इश्यूज़ की वजह से उसको निकाला गया। तो उसको आइडिया था कि कहाँ से हम एंटर कर सकते हैं, कहाँ पे लॉकर है। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने पीछे जो एक गैप है बिल्डिंग में, वॉल के बीच में गैप है, उस गैप से एंटर करके एक ग्लास का जो वॉल था उसको तोड़ के गोदरेज लॉकर में से ही अमाउंट पूरा निकाल के लेके गए। सो जब हमने CCTV से वेरीफाई किया तो उसका फ़ोटो डिटेल सब मिल गई। फिर उसको ट्रैक करते हुए उनका जो रूट है वो कौन सा बस अभी यूज़ कर रहे हैं, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल एजेंसीज और लोकल ढाबा इनके हेल्प से उनका हमने लोकेशन, बस का नंबर, बस ड्राइवर का नंबर, ये सब ट्रेस किया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। गैर महासली आमदनी में इजाफा और फंड्स की मुतवाज़िन तक़सीम की हिदायत। काबीनी ज़ैली कमेटी की सिफारिशात पर नायब वज़ीर आला का जायजा इजलास। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद खित्ते में हिंदुस्तानी मफादात के मुतासर होने का इम्कान। ट्रंप को अमन के नोबल इनाम के लिए पाकिस्तान की सिफारिश मज़हक़ ख़ैज़, बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द अमल। पीर के दिन काबीना इजलास, मजालिस मकामी इंतखाबात की तारीख के ऐलान का कवी इम्कान। सियासी हिकमत अमली पर भी होगा तबादले ख्याल। BC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कविता का 17 जुलाई को रेल रोको प्रोग्राम। BC लीडर कृष्णैया ने ताईद का किया ऐलान।
اور 46 لاکھ مسروقہ رقم صرف 6 گھنٹے میں بازیاب، سارق مہاراشٹرا سرحد کے قریب گرفتار، نارتھ زون اور عادل آباد پولیس کی کارروائی۔ اور ناظرین کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا یہی اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد اسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV۔ خدا حافظ۔